हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। मित्रों, जैसा कि हम बात करते रहे हैं कि हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट और हमारे बीच में बहुत सारे अवरोध आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आज हम जिस अवरोध या जिस बाधा पर बात कर रहे हैं, हम उसे अवरोध कहें या बहाना कहें, लेकिन हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी होते हैं। उनमें से कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी जो शारीरिक बनावट है, हमारी जो शारीरिक अक्षमताएं हैं, शारीरिक कमी है या शारीरिक कमजोरी को एक बहाना बनाकर उसे एक अवरोधक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मित्रों, मेरा यह मानना है कि धरती पर आप केवल एक पीस हैं, केवल एकमात्र आप ऐसे हैं जो सबसे भिन्न हैं। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है और ईश्वर का आपको इस तरह का बनाना उनकी किसी न किसी कार्य योजना का अंग रहा होगा। मित्रों, आप जैसे भी हैं, जैसा कि माना कि आपका कद कम है, या ऐसा माना कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, या ऐसा माना कि आपका रंग बहुत साफ न होकर हल्का काला या गेहुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि आपकी शारीरिक बनावट कभी भी आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं होती है, भले ही आप अपंग भी क्यों ना हो, विकलांग भी क्यों ना हो। देखिए, आज हम इसी पर बात करेंगे और बात करेंगे ऐसे महान लोगों के बारे में जिन्होंने अपंग होने के बावजूद भी, शारीरिक बनावट उसके अनुकूल ना होने के बाद भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति के बारे में जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता। हाँ जी, मैं मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के बारे में बात करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अहिंसा के अस्त्र से न केवल दक्षिण अफ्रीका में गोरों को हराया, अपितु जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दिया मात्र अहिंसा के अस्त्र से। जबकि इतने साल से गोरे या अंग्रेज लगातार हमारे यहां शासन कर रहे थे, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता ने उन्हें यहां से खदेड़ा और भारत को स्वतंत्र कराया। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हाइट या लंबाई या ऊंचाई कितनी थी? नहीं, तो जान लीजिएगा कि हमारे राष्ट्रपिता की ऊंचाई थी मात्र 5 फुट 4 इंच। बात केवल राजनीति की नहीं होना चाहिए, बात दूसरे क्षेत्रों की भी होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं खेलों के क्षेत्र में। खेलों के क्षेत्र में सामान्यतः यह समझा जाता है कि अच्छी कदकाठी बहुत जरूरी है, लंबाई बहुत जरूरी है, लेकिन आप भूल गए हैं शायद उस व्यक्ति का नाम जिसने फुटबॉल जैसे खेल में अपने छोटे कद होने के बावजूद इतनी जबरदस्त हलचल मचाई और अपने देश को लगातार 6-7 साल तक विश्व में फुटबॉल में चोटी पर पहुंचा के रखा। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं डिएगो मैराडोना। क्या आप जानना चाहते हैं कि डिएगो मैराडोना की वास्तविक हाइट कितनी हुआ करती थी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिएगो मैराडोना की हाइट मात्र 5 फुट 5 इंच थी। और जब डिएगो मैराडोना फुटबॉल के मैदान में दौड़ते थे तो चारों तरफ से आवाजें आती थी, मैराडोना 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 और केवल मैराडोना। बात क्यों केवल खेल की क्यों की जाए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका कद अच्छा नहीं है, अगर आपका कद छोटा है, तो आप सेना में नहीं जा सकते, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, देश के लिए नहीं लड़ सकते। मित्रों, ये एकदम सत्य नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप सेना के छोटे पदों पर ना जा सकें या सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती ना हो सकें, लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी हाइट केवल 5 फुट 5 इंच थी, लेकिन उसने अपने देश के सेना नायक बनकर, अपने देश के सेना नायक के रूप में पूरे यूरोप को जीत लिया। और जिधर भी वो व्यक्ति जाता था उस तरफ केवल एक ही हल्ला होता था, सेनाएं भागने लगती थी उसे देख के। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में, जिन्होंने लगभग पूरा यूरोप जीत लिया था और रूस तक पहुंच गए थे।
जी हां, नेपोलियन बोनापार्ट एक सेना नायक के रूप में जिन्होंने पूरे यूरोप को जीत लिया, उनकी हाइट जानना चाहेंगे आप? जी हां, उनकी हाइट थी मात्र 5 फुट 5 इंच। तो ये वो उदाहरण है जो दिखा रहे हैं कि केवल 5 फुट 5 इंच हाइट होने के बावजूद यूरोप में, जहां की सामान्य हाइट 5 10 5 11 या 6 फुट तो होती ही है, वहां का एक व्यक्ति जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, वो एक सेना नायक के रूप में पूरे यूरोप को जीत लेता है। बात केवल इसकी नहीं है, बात केवल मैराडोना की नहीं है, बात अब हम चलते फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी सामान्यतः देखा जाता है कि अगर कोई लंबा नहीं है, जिसकी अच्छी लंबाई नहीं है, तो उसे कहा जाता है कि भाई तुम हीरो नहीं बन सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन मैं बात करता हूं ना केवल यहां की, बल्कि मैं बात करता हूं अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की। जी हां, वहां के मात्र 5 फुट 7 इंच के एक ऐसे हीरो की जो 1983 में अपनी पहली फिल्म के बाद से लगातार तहलका मचा रहा है, और जब भी उसकी फिल्म आती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है उसकी फिल्म देखने के लिए। जी हां, मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम है टॉम क्रूज। जी हां, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टॉम क्रूज की हाइट मात्र 5 फुट 7 इंच है। तो यह बात हुई कि कम हाइट वाले लोग सफल नहीं हो सकते, ऐसे सोचने वालों के लिए यह जवाब है। दूसरी तरफ मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं जो सामान्यतः अपने बढ़े हुए वजन के कारण बहुत ही हैरेस्ड रहते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि आपका बढ़ा हुआ वजन आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई नियामत है। कोशिश कीजिए कि यह कम हो जाए, लेकिन इसे एक अपने लिए श्राप मत मानिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामान्यतः यह माना जाता है कि नृत्य के क्षेत्र में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका शरीर बहुत छरहरा होना चाहिए, काया पतली सी होना चाहिए, जिससे आप नृत्य के रिदम पे अपना नृत्य कर सकें। मित्रों, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो न केवल कोरियोग्राफर है, बल्कि एक अच्छा डांसर है और एक अच्छा एक्टर भी है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं गणेश आचार्य के बारे में। आप सब लोग समझ गए होंगे, गणेश आचार्य साहब जब मूवमेंट लेते हैं तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट चारों ओर गूंजने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश आचार्य का वजन कितना है? जी हां, गणेश आचार्य जी का वजन है लगभग 100 किलो। बात केवल फिल्म की, बात केवल नृत्य की, या बात केवल खेलों की क्यों हो, यहां तो केवल मोटापे की बात आई, यहां तो केवल बात आई कि उसका कद कम है। लेकिन मैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताना चाहता हूं, या बताऊंगा कि जो वास्तव में अपंगता की श्रेणी में आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कैसे भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं स्टीफन हॉकिंस के बारे में। सब लोग जानते हैं, एक महान साइंटिस्ट, एक महान भौतिकविद, एक महान खगोलविद, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सिद्धांत देकर पूरे विश्व को साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंस जब 21 साल के थे और 21 साल के थे और उनका मेडिकल कराया गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस अधिकतम 2 या 3 साल जिएंगे। लेकिन देखिए, उन्हें पैरालिसिस हो गया और वो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे। उनके हाथ पैर भी नहीं चलते थे, केवल एक उंगली चलती थी। जो डॉक्टर ने कहा था कि स्टीफन हॉकिंस केवल 2 या 3 साल जिएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त स्टीफन हॉकिंस 2 या 3 साल की जगह उसके बाद 55 साल तक जिए, और अभी पिछले वर्षों में 76 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को और राष्ट्र को और विश्व को बहुत कुछ प्रदान किया। बात केवल स्टीफन हॉकिंस की क्यों हो, बात अपने देश की भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसी वॉलीबॉल खिलाड़ी के बारे में, एक ऐसी वॉलीबॉल खिलाड़ी के बारे में जो लखनऊ से दिल्ली ट्रेन के जनरल डिब्बे में जा रही थी। गुंडों ने उसकी सोने की चेन खींचने का प्रयास किया, उसने विरोध किया तो गुंडों ने उसे उठाकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उस महिला का
एक पैर कट गया, और जब उसका एक पैर कट गया लेकिन उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो नहीं कटी, वो कम नहीं हुई उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं उस खिलाड़ी के बारे में, और उस खिलाड़ी का नाम था अरुणिमा सिन्हा। जी हां, मैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में बात करना चाहता हूं। अरुणिमा सिन्हा, सामान्यतः ये होता है कि कोई जब विकलांग हो जाता है तो उसे वापस अपनी पोजीशन में आने में, या वापस अपने दिल को समझाने में, या वापस धीरे धीरे चलने में लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। जी हां, लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा मात्र 6 महीने में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण न केवल चलने लगी, एक उनका पैर कट गया था तो एक उन्हें जो है नकली पैर लगाया गया, दूसरे उनके पैर में रॉड डाली गई, लेकिन उसके बाद भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अरुणिमा सिन्हा 2 वर्ष के अंदर एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला बनने का श्रेय ले लेती हैं। यह केवल अरुणिमा सिन्हा की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके कारण वो हिमालय के एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर सकी। अरुणिमा सिन्हा के बाद में बात केवल एक व्यक्ति की और करना चाहूंगा, क्योंकि भारत में या अन्य जगह भी सामान्यतः काले रंग वालों को उतने अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, और सभी लोग जो है गोरा रंग पाने का हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रंग आपकी सफलता में कहीं भी बाधक नहीं है, और रंग काला हो या गोरा हो आपको बराबर सफलता मिल सकती है अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। तो मैं बात करना चाहता हूं ओप्रा विनफ्रे की, जो कि एक टीवी प्रोग्राम को होस्ट करती हैं, और पिछले 25 साल से ओप्रा विनफ्रे का प्रोग्राम अमेरिका में 25 साल से लगातार टॉप पर रहा है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यू आर यूनिक, आप एकदम अलग हैं, धरती पर एकदम अलग हैं आप, और आपको किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर यूनिक। और इस यूनिक होने के कारण आपको वो सारे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं जो दूसरे प्राप्त करते हैं। तो आप अपनी शारीरिक अपंगताएं, शारीरिक कमियां या शारीरिक कमजोरियों को उठा के एक तरफ कोने में रख दीजिए। अगर आपने सोच के रखा है कि आप सफल होंगे तो ये 100% श्योर है कि आप सफल होंगे। आपकी शारीरिक कमजोरियां इसमें बिल्कुल भी बाधक नहीं बनेंगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 1000 वर्क गिरें, 1000 वर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, 1000 वर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। थैंक यू।